क्या कुछ मामला है? देखिए, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में सारे देश ने देखा कि जो अनिल मसीह वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, वो अफसर जो चुनाव कराता है, उसने किस तरीके से बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलटा। ठीक उसी तरीके से प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करने का काम जो है जिस तरीके से होता है, उसमें फाइल यूडी मिनिस्टर के थ्रू ऊपर जाती है और जो सिटिंग मेयर होता है, जो इस वक्त शैली ओबरॉय हैं, वो चुनाव कराती हैं। ये परंपरा है, वर्षों की परंपरा है। तो ये जो चोरी छिपे फाइल को चुनी हुई सरकार को दिखाए बिना एलजी को भेजा गया, मेरा मानना है कि इसके अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगाने की भी साजिश हो सकती है और उसके जरिए चुनाव में बेईमानी करने की साजिश भी हो सकती है। वरना ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप चुनी हुई सरकार के छिपाकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर एलजी द्वारा नियुक्त करा दें। ये गलत है। इसलिए मैंने वो पत्र एलजी महोदय को लिखा था कि आप वो फाइल वापस करें और वो फाइल मेरे थ्रू, यानी कि चुनी हुई सरकार के यूडी मिनिस्टर के थ्रू जानी चाहिए। इससे पहले देखा था, आप लोगों ने तब भी आरोप लगाया था कि राज्यपाल अपनी तरफ से प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति कर रहे हैं, बीजेपी के पार्षदों को तब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया था। देखिए, उस समय एलजी ने अपनी बेईमानी करी थी। जो सीनियर मोस्ट काउंसलर थे, जो कि प्रथा है, उसको हटा के भारतीय जनता पार्टी की जूनियर काउंसलरों को किया, जिन्होंने बेईमानी करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेईमानी भी पकड़ी और उनको कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं। मगर तब भी फाइल जो है मेरे थ्रू, यानी कि यूडी मिनिस्टर के थ्रू गई थी। मगर इस बार तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए इन्होंने पूरी चुनी हुई सरकार को ही, दिल्ली सरकार को ही बाईपास कर दिया। इन्होंने सीधा जो है एलजी को फाइल भेज दी, जो कि गलत है। आपको उम्मीद है कि एलजी इस पे जवाब देंगे या कुछ ऐसा आप जो कहें, जो चाह रहे हैं उसके हिसाब से कार्रवाई हो, क्योंकि 2 दिन बाद एमसीडी का चुनाव होना है, जो प्रस्तावित चुनाव है? देखिए, पर्सनली तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मगर एक रिकॉर्ड है। कल को किसी कोर्ट में जब ये बात होगी तो ये रिकॉर्ड है कि हाँ, ये गलत किया, सीएस ने किया और सीएस की गलती के बारे में एलजी साहब को बताया गया, समय रहते बताया गया और एलजी साहब ने तब भी उस पर कार्रवाई नहीं की। यानी कि एलजी साहब के कहने पे सीएस ने किया होगा। अब क्योंकि यूडी मिनिस्टर भी एमसीडी आपके मेयर के चुनाव होने हैं इस बार, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी होती है, क्या अनुमति आई अब तक? आपको कोई जानकारी है? देखिए, ये अनुमति की फाइल दिल्ली सरकार से सीईओ इलेक्शन कमीशन के पास चली गई थी और ये सीईओ के यहाँ से इलेक्शन कमीशन में मुझे बताया गया कि सोमवार को, यानी कि 22 तारीख को चली गई है और ये परमिशन कल आ जानी चाहिए थी। 48 घंटे में जनरली परमिशन आ जाती हैं, बट अभी मेरी जानकारी में ये परमिशन नहीं आई है। बट हमें उम्मीद है कि ये एनओसी, क्योंकि एक ऐसा चीज़ है, ये तो मतलब कि ये एक ऐसी ऑब्लिगेशन है जो आपको करनी है। अप्रैल के महीने में आपको नया मेयर लाना है एमसीडी में, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी परमिशन रुकनी चाहिए और हमें भी उस परमिशन का इंतजार है। एक दूसरा मुद्दा है लेकर कांग्रेस पार्टी संपत्तियों का बंटवारा करेगी, वेल्थ टैक्स लगा देगी। उसमें उन्होंने अमेरिका के सिस्टम का उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका में भी इस तरह का सिस्टम है, जो विरासत टैक्स एक तरह से कहा जाता है, उस पर बीजेपी हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है कि आप जो इस तरह से जो लोग गुजर गए उनकी संपत्तियों को भी बांटना है। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूं कि जो राजनीतिक दल 10 साल से सत्ता पे है वो सवाल पूछ रहा है अपोजिशन पार्टी से, जिसके पास 52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये तो उल्टा होना चाहिए। 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई, उन्हें बताना चाहिए उन्होंने क्या किया और उनसे सवाल पूछने चाहिए अपोजिशन पार्टी को कि भाई अब आप इसका जवाब दो। हो उल्टा रहा है कि चुनी हुई 10 साल की सरकार अपने काम के बारे में चर्चा नहीं कर रही है, अपोजिशन पार्टी के लोगों से लड़ रही है कि तुम ये बताओ, हम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं बताएंगे, तुम बताओ। ये बड़ी अजीब बात है। कल इस पे जो प्रधानमंत्री ने बीते दिन भेज देगी, इस पे कल प्रियंका गांधी ने भी बोला कि मेरी मां का मुंह वर्षों से देश पे कुर्बान हुआ, तब आरोप प्रत्यारोप एक तरह से इस लेवल पर चल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बहुत छोटी बहस है। जिस तरीके की बहस के अंदर अब सब लोग घुस रहे हैं, मुझे लग रहा है बहस इस चीज पे होनी चाहिए कि 10 साल तक केंद्र सरकार ने क्या काम किए। इस देश में
कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारी माताओं बहनों का मंगलसूत्र लेके बेच सके, ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है। बड़े बड़े शासक आए, तो इस सब की बहस में पड़ने से सिर्फ समय की बर्बादी है। बात इस पे होनी चाहिए कि क्या वादे केंद्र सरकार ने किए थे और 10 सालों में क्या वो वादे पूरे हुए या नहीं।